बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं में टेस्ट में लिए गए प्रश्नों के हल। और कक्षा 7वीं के टेस्ट में हमने जो टॉपिक दिया था वो टॉपिक थे परिमेय संख्याएं, त्रिभुज के गुण, समीकरण और कोष्ठकों का प्रयोग। इस पर से जो प्रश्न दिया गया था निश्चित रूप से आपने समझा इसको अच्छे से हल किया होगा। चलिए देखते हैं आपने क्या हल किया है, उसका सही उत्तर आपने क्या लिखा है। तो प्रश्न पहला है, दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। 2/6, ऋण 4/12, ऋण 9/27 और ऋण 5/18। 2/6, ऋण 4/12, ऋण 9/27 और ऋण 5/18। इसको आपको लिखना है बच्चों आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, यदि ये संख्याएं कट रही विभाजित हुई तो इसको विभाजित कर दीजिए, जिससे लिखने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए 2 या 6 ये कट रहा है, छोटा हो जाएगा 1/3, इसको काट के लिख दीजिए। 4 कम 4, 4 तिया 12, ऋण 1/3, 9 कम 9, 9 तिया 27, ऋण 1/27, 3 और ये 5/18 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे तो संख्या रेखा में पहले कौन सी संख्या आएगी। संख्या रेखा में धनात्मक संख्याएं शून्य की दाईं ओर होती है और ऋणात्मक संख्याएं शून्य की बाईं ओर होती है। अब जब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो सबसे पहली कौन सी संख्या आएगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है, ये बीच में शून्य है, इधर हमको ऋणात्मक संख्या लिखना है, इधर हमको धनात्मक संख्या लिखना है। तो जो धनात्मक की ओर जाएगा वो बड़ी संख्या होगी, ऋणात्मक यहाँ रहेगा वो घटती संख्या होगी। तो छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या की ओर जाना है, इसे बोलेंगे आरोही क्रम में। तो छोटी संख्या कौन सी इसमें, ध्यान से देखिए। ऋण 5/18 ये बाद में आएगा, अर्थात ऋण 5/18 को आपको पहले लिखना है। उसके बाद इससे बड़ा कौन, ऋण 1/3, ऋण 1/3, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा है धन 1/3, धनात्मक संख्या है 1/3। अब यहाँ पर ये तो था हमारा हल, लेकिन इसका उत्तर होगा तब इसका आंसर हो जाएगा 5/18, वैसा ही था, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। ऋण 1/3 में ऋण 4/12 भी दिया था, ऋण 9/27 भी दिया हुआ था। दोनों मान समान है बच्चों, दोनों में भी किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ऋण 9/27 को पहले लिखना है आपको, ऋण 9/27, उसके पश्चात आ जाएगा ऋण 4/12, उसके पश्चात आ जाएगा आपका 2/6। ये तो था आरोही क्रम और उसका आंसर। तो इस तरह से आपको लिखना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राधिका रात के खाने में 2.5 रोटी खाती है। कितनी रोटी खाती है, 2 सही 1/2, 2.5 रोटी खाती है। और उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए क्या दोनों बराबर रोटियां खाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, राधिका रोटी खाती है, राधिका रोटी खाती है बराबर 2 सही 1/2। अब इसको सही बटा तोड़ लीजिए बच्चों, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा। ये इस तरह से लिख सकते हैं आप। फिर बहन गीतिका, उसकी जो बहन है गीतिका, वो कितनी रोटी खाती है, बहन गीतिका रोटी खाती है। अब कितना खाती है ये देख लेते हैं। ये खाती है 10/4 रोटी। अब 10/4 को 2 से विभाजित कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5/2। राधिका रोटी खाती है बच्चों 5/2, गीतिका रोटी खाती है 5/2, अर्थात दोनों बराबर रोटी खाते हैं। अतः लिखेंगे दोनों बराबर रोटियां खाते हैं, बराबर रोटियां खाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा था क्या दोनों बराबर रोटी खाते हैं, तो बिल्कुल हाँ, दोनों बराबर रोटियां खाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि त्रिभुज के कोण जो कोण 2:3:4 में दिया बच्चों, उसको हम मान लेते हैं 2x, 3x व 4x है। ऐसा हमने उसको मान लिया। 3 कोण हमने मान लिया, 2x, 3x और 4x। चूंकि हमको मालूम है बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है आप सब जानते हैं, पढ़े हैं इसको त्रिभुज के गुणधर्म पाठ में। 180 अंश होता है। तीनों कोण में पहला कोण 2x माने थे, दूसरा कोण 3x माने थे, तीसरा कोण 4x माने थे। कुल मिलाकर हो जाएगा जोड़ने से 4 से 7 9x बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों यहाँ पर 180/9, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा 20 अंश। अतः पहला कोण, अब पहला कोण क्या मिला, दूसरा कोण क्या मिला, तीसरा कोण क्या मिला, ये लिख लेते हैं। अतः पहला कोण 2x था, अर्थात 2 × 20 बराबर 40 अंश।
20 कहाँ से आया बच्चों, एक समान था। दूसरा कोण यहाँ पर 3x आपने माना है, 3 गुणित 20 अर्थात 60 अंश। तीसरा कोण आपने क्या माना था, 4x माना था, 4 गुणित 20 बराबर 80 अंश। तो ये 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश है, ये त्रिभुज के तीनों कोण होंगे और ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न है समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे जिसका नाम है ABC। ये इस तरह से ABC हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद BC रेखा का समद्विभाजन किया जिसका नाम रखा हमने L। उसके बाद AB रेखा का समद्विभाजन किया, इसका नाम हमने रखा M। और उसके बाद AC रेखा का समद्विभाजन किया, उसका नाम रखा हमने N। अब यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ L M N है एक निश्चित बिंदु O पर प्रक्षेप कर रहे हैं सबको। तो ये जो O से लेकर के इसका नाम हम दे देते हैं मान लीजिए P। OP आपका यहाँ पर एक लंब केंद्र हो गया, यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसका नाम दे देंगे OQ, ये भी एक लंब केंद्र हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो बिंदु प्राप्त है बिंदु O, ये इसका लंब केंद्र होगा। ये इसका क्या है बच्चों, आंसर होगा। रचना पद को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना है। यदि दोनों अंकों का योग 9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का इकाई अंक का दुगुना, तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों, माना कि दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना है। तो हमको इकाई का अंक मानना पड़ेगा। इकाई का अंक x है, क्या मान लेते हैं, x है। तब दहाई का अंक, अब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दुगुना है तो 2x होगा। ये इस तरह से प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न बोलता है दोनों अंकों का योग 9 है। प्रश्न से दोनों अंकों का योग है अर्थात दहाई का अंक धन इकाई का अंक बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए दहाई का अंक हमने 2x माना था, यहाँ लिख देंगे 2x। इकाई का अंक x माना था, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 9। दोनों जोड़ दीजिए 2x और 1x को, ये हो जाएगा 3x बराबर 9। x बराबर हो जाएगा 9/3, 3 तिया 9, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब संख्याएं, अतः इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा बच्चों, आपको इकाई का अंक 3 प्राप्त हो गया क्योंकि उसको आपने x माना था। दहाई का अंक को आपने 2x माना है अर्थात 2 का गुणा कर दीजिए 3 से, 2 तिया 6, ये इस तरह से 2 तिया 6 हो जाएगी। अतः संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 3 है, 63 होगी। कितनी होगी, 63 होगी, जो हमारा आंसर होगा। चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। ये आपका समीकरण है बच्चों। 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। 3x को सबसे पहले आप पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7x ऋण 3x, क्योंकि ये धन में है, पक्षांतर करने से ऋण में हो जाएगा। इसी प्रकार 15 को आप पक्षांतर कर दीजिए, 31 ऋण 15, क्योंकि ये धन में दिया हुआ है, पक्षांतर करने से वो ऋण में हो जाएगा। 7x में 3x घटा दीजिए, 7x में 3x घटाएंगे तो बचेगा 4x। 31 में 15 घटा दे बच्चों, कितना बच जाएगा, 16। कितना बचेगा, 16। x बराबर 16/4, 4 चौक 16। x मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 4 प्राप्त हो गया। ये 4 हमारा क्या है, आंसर है। अब प्रश्न में बोला है उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए जांच की ओर चलते हैं। उत्तर की जांच, अब जांच हम कैसे करेंगे, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष मान रख लेंगे समीकरण में। मान रखने पर अब मान रख देते हैं 7 गुणित 4 धन 15 बराबर 3 गुणित 4 धन 31। 7 चौक 28 धन 15 हो जाएगा बच्चों इस तरफ, 4 तिया 12 धन 31 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 2 4, इधर जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या बना, बराबर है बच्चों, दोनों पक्ष बराबर है। अतः उत्तर सही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों,
वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करना है। पहला इसमें दिया हुआ है 347 गुणित 101 और दूसरा दिया हुआ है 429 गुणित 98। तो चलिए पहला क्यों चलते हैं, 347 गुणित 101। वितरण नियम में हम क्या करते हैं बच्चों, जो संख्या है उसको तोड़ देते हैं। 101 है, उसको 100 और धन 1 में तोड़ देंगे, जिससे गुणा करना आसान हो जाएगा। 100 और 1 जोड़ने से 101 होता है। 347 गुणा पहले 100 से करेंगे और उसके बाद 347 का ही गुणा 1 से कर देंगे बारी बारी से। 100 से गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3 4 7 00। 1 से करेंगे तो वही आएगा बच्चों। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 और 7 7, 0 और 4 4, 7 3 10 का 0, यहाँ से 1, 4 और 1 5, 3 का 3, 35,047 जो हमको प्राप्त हुआ। ये इस प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया हुआ है 429 गुणित 98, 429 गुणित 98, ये दूसरा दिया हुआ है 7वां का अंतिम प्रश्न है बच्चों। 429 गुणित 98, इसको कैसे हल करेंगे, 429 गुणित 98 को तोड़ दीजिए आप। अगर हम 100 में 2 घटा देंगे बच्चों, हमको 98 प्राप्त हो जाएगा। 429 का गुणा पहले 100 से करेंगे, ऋण है तो ऋण कर देंगे, फिर इसी 429 गुणा 2 से कर देंगे। 429 गुणा 100 से करिए बच्चों, 429 के बाद 2 तो 0 हो जाएगा, ऋण 2 18 का 8, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 चौक 8, 858 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए बच्चों, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 2 का 2, 4 का 4, तो 42,142 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यदि आपने इस तरह से लिखा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये तो था बच्चों कक्षा 7वीं के प्रश्नों के हल। बच्चों आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।